सुप्रभात बच्चों। मैं रंजीता, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर कक्षा तीसरी से पाठ पांचवा पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सच्ची मित्रता। तो इस पाठ के नाम से आपको मतलब क्या समझ आ रहा है? सच्ची मित्रता। मित्र तो आप जानते ही होंगे, सबके मित्र होते हैं। मित्र जिसे आप लोग दोस्त बोलते हैं, सभी के दोस्त होते होंगे। लेकिन सच्चे दोस्त, सच्चे दोस्त, सभी दोस्त जो होते हैं ना, सच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सच्ची मित्रता, इसकी कहानी इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा कि सच्ची मित्रता आखिर कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं है। कि हमारे जीवन में अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है तो वह किसी वरदान से कम नहीं है। यह बहुत ही बड़ी बात है कि अगर किसी के जीवन में किसी को सच्चा मित्र मिल जाता है। और सच्चे मित्र, देखिए, आपका अगर कोई मित्र है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वह मेरा मित्र सच्चा है या सच्चा नहीं है? तो देखिए, सच्चे मित्र की जो पहचान है बुरे समय में होती है। आपके सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में होती है। देखिए, कुछ मित्र ऐसे होते हैं ना कि जब तक आप अच्छे हैं, आप ठीक ठाक है, आपके पास सब कुछ है, तब तक आपके मित्र बने रहते हैं। लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं वे आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप गरीब हो गए, आपके पास कुछ नहीं है, या आप दुख में हैं, संकट में हैं, मुसीबत में हैं, तब भी वे आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। वे ही सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, सच्चे मित्र वे नहीं होते हैं कि जो आपके पास, आप ठीक ठाक हैं तो आपके पास हैं, और आप पर अगर कोई संकट मुसीबत आ गया तो आपका साथ छोड़ दिए। वे नहीं सच्चे मित्र होते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि सच्चे मित्र क्या होते हैं? जो संकट में, मुसीबत में भी आपका साथ नहीं छोड़े। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमें भी अपने मित्रों का जो है बुरे समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी जो है अपने मित्रों का बुरे समय में, संकट की घड़ी में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पाठ की जो कहानी है हम पढ़ते हैं। मित्रता के बारे में एक कहानी है। तो देखिए, यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम पिथियस और दूसरे का नाम डामन था। तो देखिए, यूनान एक देश है। ठीक है, यूनान एक देश है और उसकी राजधानी एथेंस। तो उसी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था पिथियस और दूसरे का नाम क्या था? डामन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। तो देखिए, ये जो दोनों मित्र कैसे थे? बहुत ही साफ दिल के थे और बहुत ही बहादुर थे। तो एक बार क्या हो गया कि किसी बात पर बादशाह, वहाँ के जो बादशाह थे, उस राजधानी एथेंस के, यूनान के जो बादशाह थे, किसी बात पर डामन से नाराज हो गए। ठीक है, डामन से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और उसे फांसी का दंड दे दिया। फांसी मतलब, फांसी जानते हैं ना, राजा लोग, या अभी भी जेल में फांसी होता है। तो राजा नाराज हो गए डामन से और उन्होंने डामन को फांसी का दंड दंड यानी कि सजा दे दिया। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो देखिए, वैसे तो राजा ने जब डामन को फांसी का दंड दिया, फांसी का सजा सुनाया, डामन बेचारा बिल्कुल निर्दोष था। निर्दोष यानी कि उसका कोई दोष नहीं था, उसने कुछ नहीं किया था, उस मतलब निर्दोषी था, उसका कोई दोष नहीं था। परंतु अत्याचारी राजा, अत्याचारी यानी कि अत्याचार करने वाला, अन्याय करने वाला राजा कैसा था? बहुत ही अत्याचारी था, दूसरों पे अन्याय करने वाला था। उसने डामन की एक भी बात नहीं सुनी। डामन कहता ही रह गया बेचारा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजा ने अपने बात के आगे उसकी एक भी बात नहीं सुनी और फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। अभी भी जो है ना, जिसको फांसी दिया जाता है तो उसकी
अंतिम इच्छा यानी कि आखिरी इच्छा पूछा जाता है, तो उसी तरह से डामन से राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब डामन ने कहा कि महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाज़त दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। तभी राजा ने कहा कि तुम्हें अपने परिवार से मिलने की इजाज़त यानी कि अनुमति तभी दी जा सकती है कि तुम्हारे जगह, तुम्हारे स्थान पर कोई इस जेल में रहेगा। मान लो कि तुम अपने कहने का मतलब राजा के था कि वो दूर गांव उसको जाना था, गया और नहीं लौट के आया, तो वह किसी को मतलब अपने स्थान पर वहाँ रख कर के मेरे बदले में इसको मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। तो ऐसा उसने राजा ने कहा डामन से कि तुम्हारे स्थान पर किसी अन्य को यहाँ रहना पड़ेगा। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। तभी डामन ने कहा कि ठीक है, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पिथियस को संदेशा भेजा। मित्र का संदेशा पाकर पिथियस तुरंत आ गया। तभी डामन ने पिथियस के पास, जो कि उसका मित्र था, उसके पास संदेशा यानी कि खबर भेजा और पिथियस तुरंत वहां पर आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिलाऊं। डामन ने तो सारी बात बता दी कि ये बात मेरे साथ हुआ है और मुझे अब फांसी होने वाला है, तो मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है। तो राजा ने यहाँ पर शर्त रखी है कि मेरे स्थान पर कोई यहाँ रहेगा तभी मैं जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन यहाँ जेल में मेरी जगह रहो, मैं अपने परिवार से मिलाऊं। पिथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाया तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा तैयार हो गया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि डामन के जगह पे पिथियस को जेल में डाल दिया जाए और जिस दिन फांसी देना है उस दिन अगर डामन नहीं आता है, हाजिर मतलब वहाँ पर नहीं पहुँचता है, हाजिर नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है फांसी वाले दिन, तो उसके जगह पर पिथियस को फांसी दे दी जाए। अगर फांसी का दिन तय हो जाता है ना, इस दिन को फांसी देना है, तो राजा ने कहा कि अगर उस दिन फांसी वाले दिन डामन अगर नहीं आता है तो उसके स्थान पर पिथियस को फांसी दे दी जाए। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। तब इसके बाद देखिए क्या हो गया कि इधर पिथियस को जेल में डाल दिया गया और डामन अपने परिवार से मिलने अपने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर वह लौटने की तैयारी करने लगा। वो अपने घर गया, परिवार से मिला और वापस आने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला। जिस दिन फांसी होना था उसको, उसी दिन डामन नाव से वापस आ रहा था, यानी कि उसे क्या है, नदी पार करके सफ़र करना था, तो वह नाव लेकर वापस आने लगा। लेकिन उसी समय क्या हो गई, तेज़ हवाएं चलने लगी, ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। इसके कारण नाव जो है ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसका जो नाव था ठीक से चल नहीं पा रहा था तेज़ हवाओं के कारण। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। तो देखिए डामन बेचारा इतना परेशान था कि तेज हवाओं के कारण उसकी नाव ठीक से नहीं चल पा रही थी। अब उसे जेल में पहुंचने में देर होने लगी। डामन को जिस समय तक जेल में पहुंचना था, अब उसे लेट हो रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उसे देर हो रही थी, तो वह परेशान था। लेकिन इधर पिथियस जो जेल में था डामन की जगह पे, वह मन ही मन बहुत खुश था। पिथियस मन ही मन बहुत खुश था। देखिए क्यों खुश था, क्योंकि वह सोच रहा था कि आज जो मेरा ये जीवन है मेरे मित्र के काम आएगा, यानी कि आज मैं अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दूंगा तो मेरा मित्र बच जाएगा और वह जिंदा रहेगा। पिथियस यही सोच रहा था कि मेरा मित्र अगर लेट आता है तो मुझे फांसी हो जाएगी, तो अच्छा है, मेरा मित्र तो बच जाएगा ना, वह तो जिंदा रहेगा। यही सोचकर वह
प्रसन्न हो रहा था कि मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आएगा। तो देखिए बच्चों, ये तो मतलब सच्ची मित्रता के कारण हो रहा था। अगर वास्तव में अगर दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ पर रहता तो उसे कैसा लगता। एक तो वह पहले तो वह तैयार होता ही नहीं जेल में उसके जगह पे रहने के लिए कि मैं क्यों रहूँ तुम्हारे जगह पे जेल में। ठीक है। उसके बाद से जैसे कि लेट हो रहा था दामन को आने में, तो बेचारा कितना भला बुरा उल्टा सीधा कहता कि, और कितना डर जाता अंदर से कि मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया, आज मैं उसके कारण मारा जाऊंगा, ऐसा होता ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। पीथियस बहुत खुश था कि मेरे कारण मेरे मित्र का जो है क्या होगा, आज प्राण बच जाएंगे और मेरा जीवन उसके काम आएगा। इधर दामन सोच रहा था, हाय मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ, मुझे और जल्दी करनी चाहिए। और इधर देखिए दामन जो नाव से आ रहा था उसे बहुत दिक्कत हो रहा था आने में। वह सोच रहा था, वह मन ही मन इतना मतलब दुखी था कि हाय मैं कितना मतलब दुष्ट हूँ कि मैं अपने मित्र को फांसी पे चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ, यानी कि मेरे कारण मेरा मित्र आज फांसी पे चढ़ेगा, मुझे और जल्दी करनी चाहिए, मुझे और जल्दी मतलब पहुंचना चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे, बेचारा पीथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है, दामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है, वह धोखेबाज निकला। और इधर लोग जो है क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि बेचारा पीथियस आज तो फांसी पे चढ़ जाएगा, इसके मित्र ने इसे धोखा दिया है, वो तो एकदम धोखेबाज है, दामन जो है एकदम धोखेबाज है, उसने अपने मित्र को धोखा दिया है, उसके कारण उसका मित्र फांसी पर चढ़ने जा रहा है। ऐसा लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे। पीथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। पीथियस जो सारे लोगों की बातें सुन रहा था, हम जैसे लोग होते ना तो सुन के और मतलब डर लगता और हम लोग अपने मित्रों को उल्टा सीधा बोलते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पीथियस सबकी बातों को सुनने के बाद भी अनसुना उसने कर दिया। और उसने जल्लाद से कहा, तुम क्यों देर कर रहे हो, समय हो गया है, फांसी दो। पीथियस को तो था कि कहीं ऐसा ना हो कि दामन आ जाए तो मैं जो सोच रहा हूँ वो न हो पाए। तो वह जल्लाद से कहा कि तुम देर क्यों कर रहे हो, समय हो गया है, फांसी दो। जल्लाद दो होते हैं ना जो फांसी देते हैं, ठीक है। तो उससे वो बोल रहा है कि तुम जल्दी जल्दी करो, समय हो गया और मुझे फांसी दे दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। तभी लोगों ने, जब पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में फांसी दिया जाता था ना, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे चौराहे पर, मतलब सबके सामने फांसी दिया जाता था। तभी लोगों ने देखा कि एक घुड़सवार, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार व्यक्ति तेजी से आ रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ और ये फांसी की सजा मुझे मिली है। दामन पास आ गया। दामन के पास आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। दामन तुरंत पास आ गया और दामन के पास आने पर पीथियस थोड़ा भी खुश नहीं हुआ। देखिए हम जैसे लोग होते तो कितने खुश हो जाते कि चलो मेरा जान बच गया, लेकिन यहाँ पर पीथियस थोड़ा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे। पीथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। दामन को देखकर पीथियस नाराज हो गया, उसे थोड़ा भी खुशी नहीं हुआ। वह क्योंकि वह तो तैयार हो गया था ना अपने मित्र के लिए अपने प्राण देने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा था ना कि दामन जो क्या था विवाहित है, यानी कि दामन का शादी हो चुका था, उसके बच्चे भी थे। और पीथियस अभी अविवाहित था, उसका शादी नहीं हुआ था। इसलिए वो सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, उसके तो बेचारे के बाल बच्चे परिवार हैं। और इसके लिए दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वो बोल रहा था कि नहीं मुझे फांसी होगी, वो बोल रहा था कि नहीं मैं तेरे बदले फांसी चढ़ूंगा, ऐसे बोल के दोनों लड़ रहे थे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया। तो देखिए राजा, जो कि राजा के सामने ही फांसी दी जाती है, वहां पर बैठे थे। और वह जो है मित्रता की ऐसी मिसाल उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने मित्रता की इस तरह का मिसाल जो ये दोनों अपने लिए करने जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे मिसाल यानी कि उदाहरण, एग्जाम्पल, पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि मतलब फांसी पर चढ़ने के लिए दो मित्र आपस में लड़ रहे कि नहीं तेरे बदले मैं चढ़ूंगा, नहीं नहीं मैं चढ़ूंगा बोल के। और वे
देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध यानी कि एकदम मोहित हो गए कि वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। और वे अपने आसन से उतरकर दोनों के पास आए, यानी कि जो अपने आसन पर सिंहासन पर बैठे थे वहां से उतरकर दोनों के पास आए और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे मित्र बन जाए। तो वहाँ पे राजा ने पास आकर दोनों के और बोला कि वाह, मित्रता हो तो ऐसी। ऐसी मित्रता मैंने कभी ना देखी और न ही सुनी। आप दोनों में से किसी को भी फांसी नहीं होगी, और यदि आप दोनों चाहें तो मेरे मित्र बन जाए। ठीक है। तो पीथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। तो देखिए, जो राजा इतना मतलब अत्याचारी था और इनकी मित्रता देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, और उसने दोनों को बोला कि किसी को भी सजा नहीं होगी, और उनसे मित्रता कर लिया। तो पीथियस और डामन ने भी राजा का हाथ चूमकर राजा से मित्रता कर ली। और अब जो क्या है, राजा की शक्ति और भी बढ़ गई, क्योंकि उसके ये जो दोनों क्या थे, बहुत ही बहादुर बहादुर इंसान थे। दोनों मित्र बहुत बहादुर थे। राजा ने सोचा कि अपने दरबार में सबसे ऊंचा से ऊंचा पद दोनों को दे दूं। अबे उनके मित्र भी बन चुके थे और बहादुर भी थे। तो राजा ने कहा कि मेरे दरबार के ऊंचे से ऊंचे पद पर लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। लेकिन दोनों मित्रों ने मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। तो जब राजा ने उन्हें मतलब अच्छी नौकरी का ऑफर दिया, अच्छे पद का, सबसे ऊंचे पद का ऑफर दिया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। और राजा साहब से कहा कि बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा, कि यानी कि हम लोग में मित्रता ही रहेगी तो ठीक रहेगा। ठीक है। मित्रता और नौकरी दोनों को एक साथ निभाना बहुत कठिन है, यानी कि मित्रता अपने जगह पे और नौकरी अपने जगह पे, और दोनों एक साथ निभाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग मित्र ही बने रहेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? इस तरह से यह पाठ हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। और इस पाठ से हमने क्या सीखा कि मित्रता का महत्व, कि देखिए हमने इस कहानी में देखा ना कि मित्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मित्रों का साथ देना, मुसीबतों का मिलकर सामना करना। हमने इस पाठ में यही सीखा कि मित्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मित्रों का साथ हमें देना चाहिए। हमें अपने मित्रों का हर घड़ी में, संकट हो, दुख हो, सुख हो, सब में साथ देना चाहिए। और कोई मुसीबत अगर आता है तो मिलकर उसका सामना करना चाहिए, मिलकर उसका हल ढूंढना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आप वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है। थैंक यू।